फ्रेंड्स कहते हैं प्रकृति से बड़ा कोई गुरु नहीं होता। प्रकृति हमें हर दिन, हर पल, हर जगह कुछ ना कुछ सिखाती है। इन दिनों हम लोग अल्मोड़ा, कैंची धाम, नैनीताल आए हुए हैं। तो यहाँ तो देखिए एक अलग ही प्रकृति है। पता ही नहीं चलता कि हम कभी बादलों के ऊपर होते हैं, कभी बादलों के नीचे होते हैं। वहीं बादल कभी हमें सुबह का एहसास दिलाते हैं, कभी शाम का, कभी रात का। मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से भी प्रकृति के विषय में बात की जाए। प्रकृति ऐसी है, इसमें मैंने देखा कितने पेड़ हैं, लंबे लंबे पेड़, झुके हुए पेड़। झुके हुए पेड़ ये सिखाते हैं कि रिश्तों के बीच में एक लचीलापन होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। हम ऐसे ना हो कि बस रिजिड हो जाए कि जो मैंने सोच लिया बस वही ठीक है, वही सही है। तो इससे रिश्ते नहीं चलते हैं। फिर इसी तरह से अगर हम देखें तो मौसम का बदलना, बार बार मौसम बदलता है। अभी हम 2 दिन पहले जयपुर में थे, बहुत गर्मी थी। यहाँ पहुँचे, अल्मोड़ा आए तो वहाँ पे सर्दी है। सर्दी में भी कभी सूरज दिखता है, कभी नहीं दिखता। कभी हमें लगता है हम बादलों के भी ऊपर आ गए हैं। तो प्रकृति हमें ये सिखाती है कि हर रिश्ता हर दिन एक जैसा नहीं रहता। जैसे मौसम बदलते हैं, रिश्तों में वार्मथ, यहाँ के रिश्तों में गर्माहट, सर्दी और बारिश आती रहती है। तो ऐसा नहीं है कि हम उन बदलावों से डर कर भाग जाए। लेकिन अगर हमने उन मौसम में, हर मौसम में टिके रहेंगे तो ऋतुओं की तरह रिश्ता भी फिर से खिल उठेगा। जैसे ऋतुएं बदलती हैं तो फ्लावर्स का खिलना भी बदलने लग जाता है। किसी ऋतु में मैरीगोल्ड खिलता है, किसी ऋतु में मोगरा खिलता है। ऐसे ही हर समय हमारे अंदर हम इवॉल्व होंगे और हम एक अलग अलग तरीके से खिल उठेंगे। फिर हम देखें सूरज और चंद्रमा को, अगर हम इन्हें देखें कि 2 लोग हैं, एक सूर्य, एक चंद्रमा, दोनों में स्पेस भी है। सूरज और चांद कभी टकराते नहीं हैं, लेकिन फिर भी दोनों मिलकर दिन और रात को पूरा करते हैं। तो रिश्तों में स्पेस देना भी उतना ही ज़रूरी है जितना साथ रहना। तो आप याद रखिए, आप अपने रिश्तों को थोड़ा स्पेस भी दीजिए। ऐसा नहीं हो कि सूरज चांद दोनों टकरा जाएं और ब्रह्मांड में प्रलय आ जाए। तो हमें रिश्तों में स्पेस भी देना चाहिए और रिश्तों में साथ भी रहना चाहिए, क्योंकि बदलाव बहुत ज़रूरी होता है। जितना ज़रूरी साथ होता है उतना ही ज़रूरी एक पॉजिटिव सेंस में स्पेस देना भी होता है। फिर मैंने पेड़ों को देख रही थी तो मुझे लगा इन पहाड़ों पर किसने पेड़ों को उगा दिया, कहाँ से आए। तो बस यही है कि प्रकृति खुद करती है। कभी पक्षी कहीं से बीज ला के डाल देते हैं, कभी हवा के साथ बीज इधर से उधर हो जाते हैं। तो बस ऐसा ही है बीज और मिट्टी से जो हम सीख रहे हैं। रिश्ता उगाने के लिए धैर्य चाहिए, रिश्तों का पेड़ उगाने के लिए बहुत पेशेंस चाहिए। एक बीज को फल बनने में समय लगता है और साथ ही रिश्तों को समय, धैर्य और नर्चरिंग की भी ज़रूरत होती है। आप उनमें कभी एक्सप्रेस कीजिए अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, उनको एक्सप्रेस कीजिए, जिसमें आप बता रहे हो कि तुम मुझे अच्छे लगते हो, या सामने वाला अगर ये कह रहा है कि तुम्हारी ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती, तो खुद को बदलने की भी कोशिश कीजिए। सुनिए उनकी बात को, पेशेंटली सुनिए। और अब इतनी सारी बात सुनने के बाद आखिरी में बस मैं इतना सही कहूँगी कि याद रखिए कि एक बीज में पेड़ बन जाने की संभावना छुपी होती है। मैंने यहाँ ये नहीं कहा है कि हर बीज पेड़ बन जाता है, नहीं, उसमें संभावना छुपी होती है। और वो संभावना तभी खिलकर हमारे सामने आती है जब बीज को प्रॉपर एनवायरनमेंट, प्रॉपर मिट्टी, सनलाइट, एयर सब मिलती है, तो वो एक फलदार, छायादार पेड़ तक बन सकता है। लेकिन अगर उसको ये सब चीज़ें प्रॉपर नहीं मिले तो वो बीज की स्टेज पे ही ख़त्म हो सकता है। या हम थोड़े से दिन उसका ध्यान रखें, उसको प्रॉपर जो नेचुरल एनवायरनमेंट मिल जाए, हो सकता है कि उस बीज में से एक पौधा फूट जाए और वो पौधा भी बने, थोड़ा बड़ा भी हो। लेकिन अगर उसके बाद उसको केयर नहीं मिले तो हो सकता है कि वो कुम्हला कर ख़त्म हो जाए। बस इसी तरह से हमारे रिश्ते भी होते हैं, उन्हें हमें हर पल केयर करनी पड़ती है, उनको अंडरस्टैंड करना पड़ता है।
एम्पैथाइज करना पड़ता है, नर्चर करना पड़ता है। तो हर रिश्ते के बीच में याद रखिए, रिश्तों का एक बीज होता है और वो तभी एक बड़ा मजबूत छायादार फलदार वृक्ष बनता है अगर उसको प्रॉपर इमोशंस, प्रॉपर केयर, रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग, स्पेस, हवा, सुकून मिलेगा, तभी वो रिश्ता ग्रो करेगा। मतलब रिश्ते का पेड़ ग्रो करेगा, वरना वो रिश्ता कभी भी कुम्हला जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो बस नेचर हमें इतना कुछ सिखाती है। वो तो हम हैं कि बस अपने आप में ही उलझे रहते हैं। तो अपने अंदर की उलझनों से निकलिए, रिश्तों की उलझनों से बाहर आइए और देखिए कि नेचर हर पल हमें एक लेसन सिखा रही है। ये जो लॉ ऑफ नेचर है उनको समझने की कोशिश कीजिए और उन्हें अपनी लाइफ में इस्तेमाल कीजिए, इम्प्लीमेंट कीजिए। देखिएगा आपके रिश्ते भी एक बहुत बड़े पेड़ की तरह लहलहाने लगेंगे, जहाँ पे सुकून होगा, शांति होगी और लोगों को भी उन लोगों से मिलकर एक सुकून महसूस होगा। लगेगा कि इन कपल से मिलके एक बड़ा छाया सी, एक ठंडक सी महसूस होती है। तो बस यही हमारी प्रकृति हमें कहती है। एक प्रकृति बाहर है, एक प्रकृति हमारे अंदर भी है। तो बस इन दोनों को लिंक कर दीजिए और रिश्तों को खूबसूरत बना लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, बस फिर हम जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।